नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड सुध केवली बड़िदम। समयसार जी ग्रंथादिराज और कर्ताक्रम अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथा नंबर 79 गाथा की अपन ने गाथार्थ पढ़ लिया था। यहाँ दोनों बातों को समझना चाहिए कि एक तरफ तो जीव ऐसा समझता है कि मैं पुद्गल को प्रणमाता हूँ, देखो मैं ही बनाता हूँ, ये दुकान मकान घर गृहस्थी सब मैं ही बनाता हूँ, तो मैं पुद्गल का करता हूँ। और दूसरी गलती क्या हो रही है कि अन्य द्रव्य मुझे प्रणमाते हैं, पुद्गल द्रव्य मुझे प्रणमाता है। नो कर्म, समझो किसी ने स्वाध्याय नहीं की कभी या अन्य मति भी है, तो वो भी अपने पर्यायों को का कारण अन्य को ही ठहरा रहा है। सभी जीव, अरे इनकी वजह से गुस्सा आया, इनकी वजह से अच्छा लगा, मौसम कितना अच्छा है, आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। अरे आज तो बहुत इरिटेशन हो रही है, क्यों? बहुत तीखी धूप है। तो यहाँ जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं उसका कारण कौन है कि परद्रव्य। बोलो, दोनों साइड से गलती है। मैं परद्रव्य को प्रणमाता हूँ और परद्रव्य मुझे प्रणमाता है। पुद्गल में कहाँ कोई शक्ति है जो अपना काम खुद ही कर लेगा? पुद्गल में कहाँ कोई शक्ति है? मैं जानता हूँ तो मैं जानने के कारण सबको प्रणमाता हूँ, और पुद्गल द्रव्य मुझे प्रणमाता है। दोनों ही तरफ से गलती चल रही है। आरी बात समझना। अब कर्म की बात तो अपन ने यहाँ सीखी, तो कर्म मुझे प्रणमाता है, ये भी गलती है। करे जिनवाणी में ही लिखा है, जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध से लिखा है, क्या एंगल है वो समझना चाहिए। ऐसी बात है। देखो गाथार्थ पढ़ते हैं एक बार और। इस प्रकार पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य के पर्याय रूप नहीं प्रणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह अपने ही भावों से प्रणमन करता है। पुद्गल द्रव्य भी अपने भावों से प्रणमन करता है, वो भी अन्य द्रव्य अर्थात जीव को नहीं प्रणमाता, नहीं उसमें कोई विकार्य कराता और ना ही वो जीव को ग्रहण करता। तीनों बातें पुद्गल की साइड से, और अभी 3 गाथा चल रही थी जीव की साइड से, है ना। देखो, जैसे मिट्टी स्वयं घड़े में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर घड़े को ग्रहण करती है, घड़े रूप परिणमित होती है और घड़े रूप उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानने वाला, वहां पे कहा जीव जानने वाला, जानता तो है पर करता नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं जानता और नहीं करता। जीव के केस में क्या लिखा था कि पर द्रव्य की पर्यायों को जानता तो है पर उस रूप परिणमन नहीं करता, उसको उत्पन्न, उस रूप उत्पन्न नहीं होता,
उसको ग्रहण नहीं करता। यहाँ पर कह रहे हैं नहीं जानता और नहीं करता, वहां पर जानता तो है पर करता नहीं। ऐसा पुद्गल द्रव्य स्वयं परद्रव्य के परिणाम में अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप परिणमित नहीं होता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, परंतु प्राप्य विकार्य और निर्वृत्त ऐसा जो व्याप्य लक्षण वाला अपने स्वभाव रूप कर्म, उसका अपने स्वभाव रूप कर्म क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण उसके गुण हैं और सारे गुणों की अपनी अपनी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, तो वो अपने स्वभाव रूप कर्म करता है। वहां पर लिखा था कि जानने रूप कर्म करता है। जीव क्या करता है? अपना जानने रूप कर्म करता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो अपने स्वभाव रूप अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होता है। ऐसा उसमें स्वयं अंतर व्यापक होकर आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उसी को ग्रहण करता है, उसी रूप परिणमित होता है और उसी रूप उत्पन्न होता है। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ, पुद्गल द्रव्य कैसा है? न जानता हुआ, और जीव कैसा है? जानता हुआ। दोनों अपने अपने रूप परिणमन कर रहे हैं, कोई किसी अन्य का कर्ता धर्ता नहीं है। जीव जानता हुआ परिणमन करता है, ज्ञाता दृष्टा है। पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करता है, तो मूर्तिक द्रव्य है। बस इतनी बात है। एक दूसरे को, किसी को करे, एक दूसरे को नहीं परिणमाता। हाँ, घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध जरूर बन रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध अवश्य बन रहे हैं, पर निमित्त उसे कहते हैं जो कार्य के बाहर रहता है। बस ऐसी बात है। कल अपन ने ज्ञान की पर्याय से पुद्गल का क्या खेल है, चारित्र की पर्याय से सब अपन ने कल चर्चा कर ली थी इसके बारे में डिटेल से, है ना। इसलिए जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम के फल को न जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य प्राप्य विकार्य और निर्वृत्त ऐसा जो व्यापक लक्षण वाला पर द्रव्य परिणाम स्वरूप कर्म है, उसे नहीं करता होने से उस पुद्गल द्रव्य को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। जीव को पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है और पुद्गल को जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब जहां भी निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात आई है तो उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध ही जानना चाहिए, उसमें कर्ता कर्म संबंध नहीं लगाना चाहिए। दो द्रव्यों की भिन्नता, सबसे पहले दो द्रव्यों की भिन्नता, फिर जब विभाव स्वभाव की भिन्नता की बात आती है ना, तब वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताकर निमित्त की तरफ उसको कह के कि ये विभाव परिणाम है, ये तुम्हारा त्रिकाल स्वभाव नहीं है, तो उसका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव सन्मुख हो, ये उसका अर्थ है। गलतियां तो बहुत प्रकार की हैं, है ना, और स्वरूप एक प्रकार का। कल बहुत चर्चा हुई थी डिटेल में कि पहले परद्रव्य को दोषी ठहराते हो, इसने मेरी पर्याय करवाई, और फिर जब कर्म बताया कि नहीं नहीं परद्रव्य दोषी नहीं है, तुम्हारा कर्म है, तो फिर कर्म को दोष, कर्म का कर्ता अपने को जान रहे हो कि कर्म मुझे परिणमा रहा है ना। और वहां पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया था, बताने में इतनी बात समझाई थी कि ये विभाव है। अरे ये स्फटिक मणि गुलाबी क्यों दिखाई दे रही है? अरे नीचे देखो पन्नी लगी है, समझ गए विभाव परिणाम है। और उस विभाव को देखने पर भी कोई टेंशन नहीं हो रही, स्फटिक मणि खराब हो गई होगी,
अरे ये तो ट्रांसपेरेंट ही रहती है। और इसका जो ये जो गुलाबीपन है वो स्फटिक मणि के कारण नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो गुलाबी रंग कितना गौड़ हो जाता है और ट्रांसपेरेंट स्फटिक मणि मुख्य हो रही है गुलाबी देखने के काल में ही। ये गजब की बात है, दिख रही है गुलाबी और समझ रहे हैं ट्रांसपेरेंट। सो नो टेंशन एट ऑल। दिख रही है रंग बिरंगी और समझ तो यही रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है। बोलो कितनी गजब की बात है। एक शंका नहीं हो रही कि ये उसके बहुत स्पीडली कलर बदल रहे हैं, एक बार भी शंका नहीं हो रही कि ये कंटेमिनेट हो जाएगी। एक बार भी शंका नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि हम उसके स्वच्छ स्वरूप को जानते हैं, इसके त्रिकाल स्वच्छ स्वरूप को जानते हैं। ये कलरफुलनेस इसके स्वभाव में प्रवेश नहीं हो रही, बस। ठीक है। कोई ऐसा समझे, भावार्थ, कोई ऐसा समझे कि पुद्गल जो कि जड़ है और किसी को नहीं जानता, उसको जीव के साथ कर्ता कर्मपना होगा, परंतु ऐसा भी नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता, परिणमित नहीं कर सकता तथा ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए उसको जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। परमार्थ से किसी भी द्रव्य को अन्य द्रव्य के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। दोनों साइड से। मैं किसी पुद्गल को नहीं परिणमाता और कोई भी पुद्गल मुझे नहीं परिणमाता। और जहाँ ये वाली बात कही गई कि भाव कर्म का कर्ता, उसका व्यापक संबंध कर्म से है, तो समझना कि उसमें टेक्नोलॉजी लगी है। क्या? स्वभाव की विरुद्धता बताने के लिए, क्योंकि विज्ञान से शून्य है, पुद्गल विज्ञान से शून्य है ना, इसलिए उनकी निमित्तता बताई है। परंतु वो परिणमा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट होती है, ये गुलाबी क्यों दिख रही है? तो निमित्तता बतानी पड़ेगी। देखो देखो वो है ना गुलाबी कपड़े के संसर्ग में है, देखो उसके नीचे गुलाबी कपड़ा दिख रहा है ना, इसलिए दिख रही है। समझ में आ रही है बात? ऐसा निमित्तता का ज्ञान कराया है, बस। कोई गुलाबी कपड़ा उसे परिणमा नहीं रहा। यदि स्फटिक मणि में स्वयं योग्यता नहीं हो झलकाने की, तो वो गुलाबी कपड़ा नहीं झलका सकता। लकड़ी रख दो, लकड़ी के नीचे रख दो लाल कपड़ा, तो लकड़ी लाल दिखती है? बोलो, नहीं दिखाई देती। यदि वो लाल कपड़ा परिणमाता हो अन्य को, तो फिर लकड़ी भी गुलाबी दिखे, लोहे का टुकड़ा भी गुलाबी दिखे, हैं, चांदी का पीस भी गुलाबी दिखे, कोई नहीं दिखता। स्फटिक मणि दिखती है अकेली। तो उनकी दोनों की निमित्त नैमित्तता बनती है। योग्यता स्फटिक मणि की है, उसमें निमित्त कपड़ा है। क्या समझे? फिर इसका ज्ञान करके हमको क्या फायदा हुआ? कि ये फायदा हुआ कि तुम इसको अपना स्वभाव नहीं जानो, ये फायदा हुआ। अपने को ध्रुव जानो, ऐसा नहीं जानो कि मैं क्रोध करता हूँ, क्रोध मेरा स्वभाव है, ऐसा नहीं जानो। अरे बात समझ में? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव को समझना है। जीव की पर्याय को, जीव अपनी पर्याय को तो अनादि से जान रहा है। तो दो मिस्टेक होती है, परद्रव्य परिणमाता है और ये मेरा स्वभाव है, ये दो मिस्टेक है। दोनों मिस्टेक को यहाँ पर छुड़ाया है। क्या मिस्टेक है?
जो भी विकार, पूजा पाठ, दया दान, लड़ाई झगड़ा, खाने पीने के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इन परिणाम को क्या जानता है कि ये ही मेरा स्वभाव है। ये एक तो ये गलती, अब ये दो कितनी गलती। एक स्वभाव, अगर स्वभाव है तो स्वभाव तो स्वयं से होता है कि दूसरे से होता है। स्वभाव मेरा है, कराता दूसरा। बोलो, स्वभाव तो मेरा है, क्रोध आदि मेरा स्वभाव है, और कराता कोई दूसरा है। तो स्वभाव तो उसे कहते हैं जिसे कोई अन्य नहीं कराता। जो स्वयं से हो वो स्वभाव है। तो मतलब गलती ही गलती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, अनादि काल से किसी भी विकार के लिए अपन क्रोध को रख के बात करें तो अनादि से क्या गलती चल रही है बताओ। इतनी देर से बता रहे हैं, अभी अभी जो गलती बताई वो बताओ, मुझे पता तो चले कि अपने को क्या मिस्टेक है, फिर सुधार कहाँ पे करना है। बोलिए, अनादि से क्रोध के बारे में क्या गलती चल रही है? ये मेरा स्वभाव है। और दूसरी गलती, मैं किसी पुद्गल को नहीं पढ़वाता और कोई पुद्गल मुझे नहीं पढ़ता। ये तो स्वरूप है, ये स्वरूप तो समझना है। एक गलती तो मंजू बहन जी ने बता दी कि ये मेरा स्वभाव है, और दूसरी गलती परद्रव्य के कारण होता है। हाँ, ऐसा परद्रव्य मुझे पढ़मन कराता है। ये अनादि से गलती चल रही है। इन्हें दोनों गलतियों को यहाँ पे दूर किया है। जब क्रोध आदि को का कर्ता पुद्गल कहा गया है तो वो निमित्त का ज्ञान कराया गया है। उसमें पर्पस ये है कि ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये पर्पस है। ठीक है? ठीक। भाई साहब, ख्याल में आई बात? अनीता जी बताइए, क्रोध के बारे में अनादि से क्या गलती चल रही है? जो अभी 2 पॉइंट बताए। मेरा स्वभाव है। और परद्रव्य के कारण भी होता है। बराबर, बहुत अच्छा। परद्रव्य में कौन हो गया? परद्रव्य में या तो नो कर्म को समझ रहा है और या फिर द्रव्य कर्म को समझ रहा है। वे दोनों पुद्गल के खाते में। या तो क्रोध मुझे द्रव्य कर्म कराता है और या फिर परद्रव्य कराता है। सब लगा लेना, दया दान व्रत भक्ति आदि। जैसे कोई गरीब बच्चा दिखा अपने को रोड में, तो हमारे को उसको देख के दया का भाव उत्पन्न हो गया। तो तुम्हें दया का परिणाम कौन लाया? कि वो भिखारी बच्चा। तो मुझे दया का परिणाम कैसे उत्पन्न होता है? दूसरे के कारण। तो कह रहे हैं ये जिस जीव में दया परिणाम की योग्यता हो ही नहीं है ना, कोई दुत्कार के चले जाते हैं। कर्ता कर्म भाव कहाँ है? कर्ता कर्म तो उसे कहते हैं जिसके होने पर अवश्य कार्य हो और सभी को हो, उसको कर्ता कर्म लगेगा। आत्मा हो और ज्ञान नहीं हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आत्मा का ज्ञान के साथ कर्ता कर्म संबंध है। ज्ञान हो और आत्मा नहीं हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उनका आपस में कर्ता कर्म भाव है, ऐसा। ठीक है? कर्म की और जीव की, कर्म की और नो कर्म की और जीव की, दोनों तरफ से व्याप्ति नहीं बैठती है कि कोई उल्टा सीधा बोले तो हमें गुस्सा जरूर आए। कभी आती है, कभी नहीं आती।
द्रव्य कर्म का उदय हो तो जरूर क्रोध हो, कभी होता है कभी नहीं होता। कैसे नहीं होता कि जीव स्वभाव सन्मुख हो और क्रोध का उदय आ रहा हो, निर्जरित हो जाता है वो। लेकिन इधर से व्याप्ति बैठती है कि क्रोध हो और कर्म का उदय नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता। और क्रोध नहीं है, कर्म का उदय भी नहीं है, तो ऐसा होता है। हरी बात समझ में? ये जीव की तरफ से व्याप्ति बैठती है, ये समझना। सो कर्ता कर्म भाव नहीं है। अब समझना कितना बड़ा मैसेज है। जीव की तरफ से उधर की व्याप्ति बैठती है कर्म की, तो इससे ये समझ में आता है कि ये जीव का नैमित्तिक भाव है। कर्म के उदय आदि में होने वाला परिणाम होने से ये मेरा त्रिकाल स्वभाव नहीं है। त्रिकाल स्वभाव तो भगवान आत्मा है। बिल्कुल युक्ति न्याय से बात सिद्ध हो रही है कि क्रोध उत्पन्न हो और कर्म का उदय नहीं हो। यदि ऐसा हो जाएगा, स्फटिक मणि गुलाबी झलक रही है लेकिन उसके नीचे कोई पन्नी नहीं रखी, तो फिर वो उसका स्वभाव सिद्ध होगा। ठीक है, इस तरह से ये अपनी गाथा पूर्ण हुई है। और अभी क्या करना, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है बोलो? प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी है कि अब दो धाराएं चलती हैं। एक तो अनादि के संस्कार से, इनने खराब करा, इनने अच्छा करा, इनने वो करा, इनने ये करा, तो ऐसे राग द्वेष की उत्पत्ति होती रहती है। जो अनादि का संस्कार है, बिना सिखाए चल रही है, वो तो उसमें क्या खास बात है। अब यहाँ ये स्वाध्याय से ज्ञान स्टैंड हो रहा है। अब अनादि के संस्कार से परिणाम उत्पन्न हुआ, अब ये अलर्ट ज्ञान उसकी नास्ती करता है। नहीं नहीं, ये तो स्वरूप नहीं है। अरे पर के कारण कुछ नहीं हुआ। अरे पुद्गल को किसी जीव ने नहीं परिणमाया, किसी जीव ने पुद्गल को नहीं परिणमाया, तुमने तोड़ दिया, फोड़ दिया, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, ढंग से नहीं करा। अच्छा, अनंत राग द्वेष से बच गए। बोलो कितनी शांति हो गई। पुद्गल के परिणमन को पुद्गल का देख रहे, उसमें निमित्त होगा कोई जीव का भाव, लेकिन वो करता नहीं है। तुमने ढंग से नहीं रखी, इसलिए खराब हो गई। जीव तो ज्ञाता दृष्टा है, उसका परिणमन होगा तो जीव का ऐसा लापरवाही का ऐसा कोई निमित्त होगा, लेकिन वो कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जितने पुद्गल का परिणमन हो रहा है घरों में 99% लड़ाइयाँ पुद्गल के परिणमन की है। तुमने सही से नहीं करा, अच्छे से नहीं रखा, वैसे नहीं करा, वैसे नहीं करा। पुद्गल के मारे पागल है, पुद्गल के चक्कर में अपने परिणाम बिगड़ रहे हैं और दूसरे जीव को के साथ भी बैड भी है, बिकॉज ऑफ पुद्गल। नीति में भी कहते हैं ना कि केयर करनी चाहिए चेतन की और करते हैं अचेतन की। पुद्गल की केयर में जीव को उल्टा सीधा करने तैयार है। विचार करो, इतनी सी सेंसलेस बात। ये यहीं रखनी थी, तुमने यहाँ क्यों रख दी? यहाँ अच्छी लगती है, हमारी बात नहीं मानते, हमारी सुनते नहीं। बताओ, और स्वाध्याय कर रहे हैं, कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय चल रहा है। कितना शांति का मार्ग है। बोलो, स्वीकार करो, सर्वज्ञ देव ने कहा है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये कुंद आचार्य भगवान खुद ही कह रहे हैं कि सर्वज्ञ देव ने कहा है, हम नहीं कह रहे। जिनके जाके रोज हाथ जोड़ते हो, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हो, उनकी आज्ञा है। और उनकी आज्ञा नहीं मान रहे तो फिर दर्शन किस काम के? बोलो, पैर चरण स्पर्श किस काम का, जो बच्चा आज्ञा में नहीं रहे। स्वाध्याय तो करेंगे लेकिन हम अपनी थॉट प्रोसेस नहीं बदलेंगे। सोच तो अपनी यही बना के रखेंगे कि पुद्गल के बिना कहाँ चलता है।
धन के बिना कहाँ चलता है? बोलो। आप सभी से एक दूसरा अनुरोध ये है कि जयपुर शिविर चल रहा है। जयपुर शिविर में बहुत विद्वानों के प्रवचन है, कितने सुनेंगे। हम तो आपको प्रमोट कर रहे हैं आदरणीय सुमत जी भाई साहब का प्रतिमाओं पर 11 प्रतिमाओं के स्वरूप पे चर्चा चल रही है। कल का प्रवचन तो हम सुन नहीं पाए, जो सेकंड नंबर का प्रवचन है, पहला प्रवचन भी और सेकंड नंबर का प्रवचन। पहला भी सुनने तो चाहिए अपने को, YouTube पे सब उपलब्ध है। आप अपने समय अनुसार पूरे 10 के 10 सुनना, बल्कि 8 दिन का शिविर है, पूरे 8 के 8 सुनना, बराबर नोट्स बनाओ, है ना। और भैया नहीं सुन पाओ तो वो दूसरे नंबर का जो है अपन ग्रुप पे डाल देंगे, उसको जरूर से सुनना है। इतना मार्मिक प्रवचन है, इतना मार्मिक कि आपको ख्याल में आए कि कैसा वस्तु स्वरूप है, हम क्या समझते हैं प्रतिमाओं को, और स्वरूप कैसा है, तो वेद ज्ञान ही कराते हैं। समझ में आ रही है? एक बात शेयर कर रहे हैं कि श्रावक की 11 प्रतिमाएं होती हैं ना। श्रावक मतलब पंचम गुण स्थान वर्ती, जिसको 2 कषाय चौकड़ी का भाव होता है, तो उनको ऐसी वीतराग परिणाम होते हैं, और उसके साथ में जो भाव होते हैं तो उनको 11 प्रतिमाओं के रूप में जिनागम में चर्चा है ना। तो ऐसे श्रावक के 3 भेद कहे, एक पाक्षिक, एक नैष्टिक और एक साधक। श्रावक 3 प्रकार के, है ना। तो पाक्षिक श्रावक की बात बहुत इतनी बढ़िया बात आई है आगम में पाक्षिक श्रावक की, कि वो पक्ष में आ गया। किसके पक्ष में आ गया? देव शास्त्र गुरु ऐसे होते हैं, इस पक्ष में आ गया। शुद्धात्म स्वरूप ऐसा है, इस पक्ष में आ गया, पक्ष आ गया उसको। भले ही अभी वो बाहर की जो पंचम गुण स्थान की जो क्रियाएं हैं, जो परिणाम है, भले ही अभी उसको डॉट टू डॉट फॉलो नहीं कर पा रहा। जैसे जो जिन मंदिर भी जाता है ना, तो उसको भी अपन श्रावक कह देते, ये श्रावक है, भले उसको ABCD नहीं आती, लेकिन अब उसने स्वाध्याय किया, उसने स्वरूप समझा, है ना। अभी वो पत्नी को नहीं छोड़ पा रहा, लेकिन पक्ष में आ गया कि कोई पर द्रव्य सुख का कारण नहीं। ये पक्ष में आ गया, द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट समझ के, स्वरूप समझ के इस पक्ष में आ गया कि कोई पर द्रव्य मेरे सुख का कारण नहीं होता, कोई भी पर द्रव्य दुख का कारण नहीं होता, क्योंकि पर द्रव्य तो पर द्रव्य, उससे मेरी पर्याय में कोई परिणमन नहीं होता। बोलो, शरीर की क्रिया चल रही है मंदिर में, शरीर की क्रिया से जीव में कोई परिणमन नहीं हो रहा। देह की क्रिया चल रही है, ऐसे ऐसे उच्चारण भी चल रहा है, ओ मेरी उच्चारण भी चल रहा है, और शरीर की क्रिया भी हो रही है। इस देह की क्रिया से आत्मा में कोई परिणमन नहीं हो रहा। क्या बोला? शब्दों के उच्चारण से आत्मा में कोई परिणमन नहीं हो रहा, और जब इससे परिणमन नहीं हो रहा ना आत्मा में, तो इस क्रिया का कोई बंध भी नहीं हो रहा, न पाप बंद हो रहा, न पुण्य बंद हो रहा। अब जो परिणाम जुड़ा, परिणाम उत्पन्न हुआ, क्या वो हमारे वीतरागी देव ऐसे होते हैं। ये परिणाम शरीर की क्रिया से नहीं उत्पन्न होता। क्या बोला? देह की क्रिया से चलती रहे, मांग ऐसे कर रही है, बच्चा भी ऐसे चढ़ा रहा है द्रव्य, और बच्चे को इस क्रिया से बच्चे को देवशा गुरु का भाव वासन हो रहा है। देव कैसे होते हैं? बोलो। इधर ही देह की क्रिया आत्मा में कोई परिणमन नहीं करती। जो ज्ञान देवशा गुरु के स्वरूप को जानता है, वहां से परिणमन उत्पन्न हुआ, वहां जो प्रभु की भक्ति चर का परिणाम है,
वो अपने आप में मंद कषाय रूप परिणाम है। तो वो मंद कषाय से आपको शांति हो रही है, न शरीर की क्रिया से और न देवशाय गुरु की प्रतिमा से। वही परद्रव्य जो ज्ञान ने स्वरूप जाना है तो उनको महिमा आ रही है, प्रभु आप कैसे बीत रहे, वो धन्य भाग्य आता है, वो हम जैन कुल में जन्मे। तो ये परिणाम है मंद कषाय, वो न देवशाय गुरु में से आई है न शरीर की क्रिया में से आई है। वही देवशाय गुरु है, वहीं पे शरीर की क्रिया हो रही है, माँ भी कर रही है, बच्चा भी कर रहा है। देवशाय गुरु से परिणाम सुधरे तो सबके सुधरने चाहिए, सबके नहीं सुधरते, उसके सुधरते हैं जो स्वरूप समझता है, जिसको वही महिमा आती है। तो वो ज्ञान की पर्याय है जिसने स्वरूप को जाना है, उसके पैरेलल में चारित्र उनकी पर्याय में ये महिमा का भाव है, बाहर से नहीं आती। सो वो पक्ष में आ गया पाक्षिक श्रावक। अभी गर्मी लगे तो एकदम से तकलीफ हो और एसी चलाने का भाव हो, लेकिन वो पक्ष में आ गया। ये कोई सुख का उपाय नहीं है, ये कोई दुख का कारण नहीं है। समझ आ रही बात? स्वभाव के आश्रय से ये सारी आकुलता मिटेगी। कितनी गर्मी हो, स्वभाव का आश्रय होने पर ये आकुलता मिटेगी। ये आकुलता कोई एसी से नहीं मिटती, ये टेम्परेरी उपाय भी नहीं है। पक्ष में आ गया, द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को समझ के पक्ष में आ गया, वो पाक्षिक श्रावक है। जो पक्ष में ही नहीं आया, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार को पढ़ने से परिणाम नहीं सुधरेंगे। क्या बोला? न जिनवाणी से सुनने सुधरेंगे, न सुनाने से सुधरेंगे, न सुनने से सुधरेंगे। वो ज्ञान अलर्ट होके स्वरूप को समझ के स्वीकार करे और पक्ष में आए, वो पाक्षिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर दोषारोपण की वृत्ति, फिर पुद्गल को संभाल के रखने की वृत्ति, इससे लाभ की वृत्ति, ये लाभकारी है। पुद्गल से लाभ होता है, लगाना बहुत सारे एंगल ला सकते हैं। कैसे एंगल ला सकते हैं? देखो, पैकेज बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए और स्वाध्याय छूट जाए, उससे लाभ है। धन बहुत आएगा ना, उससे लाभ है। स्वाध्याय छूट जाए तो क्या है, प्रमोशन नहीं लेंगे क्या? अब अपने ऐसे हाथ रख के देखना कि कितने लोग इस विचार में हैं कि प्रमोशन छूट जाए, स्वाध्याय नहीं छूट जाए, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? लेकिन देवशाय गुरु नहीं छूटे, क्योंकि यही निमित्त बनेंगे। वो धन निमित्त नहीं बनेगा सम्यक दर्शन में। और देखो, किसी का हो ही जाए, प्रमोट हो जाए, है ना, वो स्वाध्याय छूट जाए, लेकिन उसका पक्ष नहीं छूटा, उसका उधर का पक्ष छूट गया। देखो, ये धन तो सुख का कारण नहीं है, उसको पक्ष है, लेकिन उसको धन का पक्ष नहीं है, पक्ष इधर का है, वो पाक्षिक है। कदाचित द्रव्य क्षेत्र काल भाव में वो घटना घटित हो जाए, वो नहीं योग्य होगा, कौन बिगाड़ेगा। देखो, उनको भरत जी को दिव्यधनी छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन पक्ष नहीं था छखंड को जीतने का। ये अंदर के परिणाम को कौन जाने, अद्भुत बात है। इसलिए सब लोग सुनना। 2 नंबर का प्रवचन है, YouTube पे मिल जाएगा, नहीं तो अपन ग्रुप पे डाल देंगे। देखो, एक बात और कहनी थी, कल शाम को भी स्वाध्याय में एक बहुत सी चर्चा है। क्या हाँ, नैष्टिक है तो वो निष्ठावान हो गया, तो उसको तो बराबर पूरे क्रिया परिणाम उसके वो सब चल रहे हैं। और आखिरी में जो सल्लेखना, वो साधक है,
जो अब सल्लेखना लेने को तत्पर है ना, मुनि दशा की तैयारी चल रही है, वो साधक श्रावक है। ऐसे 3 भेद है। देखो क्या कहना है कि जैसे वर्तमान में राजा श्रेणिक नरक में, तो नरक में परिणाम कैसे होते हैं? अभी उनको अनंतानुबंधी तो है नहीं, छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो उनको अनंतानुबंधी नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन अप्रत्याख्यान संबंधी परिणाम कैसे हैं भाई? लड़ाई झगड़े के, है ना, कृष्ण लेशा के परिणाम। अभी सुनना, 2 परिणाम एक साथ रह सकते हैं, 3 परिणाम। कल ये चर्चा आई कि उनको तीर्थंकर प्रकृति बंदी है, भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। अब वो तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति कही जाती है। वो कंटिन्यूअस बंधती है जब तक उदय में नहीं आती, और कंटिन्यूअस तब बंधेगी कि बंद परिणामों से होता है। परिणाम होंगे तो बंद होगा, परिणाम के बिना बंद कैसे हो जाएगा? इसका मतलब वहां पे परिणाम भी है, तब तो बंद रहे हैं। और परिणाम कैसे हैं कि 16 कारण भावना है। अब इधर एक तरफ तो लड़ाई झगड़े का परिणाम जो अपन को दिखाई दे रहा है, देह से, देह के निमित्त से, वो लड़ाई झगड़े का परिणाम। वहीं पर 16 कारण भावना के परिणाम, सब जीवों का हेतु, सब जीवों के देव शायद गुरु की बिना आदि का परिणाम, वो साथ में और वहीं पर बीत रहा था। बोलो चारित्र गुण की के एक ही पर्याय में 3 अंश चल रहे हैं राजा श्रेणी को वर्तमान में। क्यों नरक में है? मतलब नरक में लड़ाई झगड़े के साथ में ये जो बंध रही है प्रकृति, तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति जो बंध रही है, तो उस संबंधी भाव भी तो होंगे, बिना भाव के कैसे बंधेगी? कोई लड़ाई झगड़े के परिणाम से तो बंधेगी नहीं। बोलो किसी गजब बात है। और हम ऐसा विचार देख के विचार कर सकते हैं कि इनको ऐसे भाव चल रहे हैं, वो सब जीव सुखी हो, देवशाह गुरु की बिना चल रही है, बहुमान चल रहा है, दर्शन विशुद्धि भाव चल रहे हैं। बोलो ऐसा हम सोच सकते हैं देख के? ये आगम पढ़ने से पता चलेगी सारी बात। और निर्णय करोगे तो निर्णय पूर्वक युक्ति न्याय से सिद्ध करोगे। हेलो, एक प्रश्न ये बनता है कि जिससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हो रहा है प्रकृति तो ऐसे बनेगी, लेकिन जो क्रिया हो रही है लड़ाई झगड़े वाली, उसका भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? पहले तो आप ये बताओ कि अभी प्रश्न पूछा था कि क्रोध के बारे में क्या 2 विपरीत मान्यता है। प्रश्न पूछे वो तो आंसर देते नहीं हो, अपना प्रश्न पूछते हो बस। बताइए। अच्छा, मान्यता तो ये है क्रोध के बारे में 2 गलती क्या चल रही है? 2 गलती ये चल रही है कि एक तो वो अपना स्वरूप नहीं समझ रहा कि मैं क्रोध करते ही नहीं, ये तो पुद्गल जो कर्म है उसके उदय में हुआ, उसको नहीं समझ रहा है, और उसको इसका कर्ता समझ रहा है। ये तो गलती है जी। तो बता ही नहीं थी, 2 उत्तर भी आ गए। देखो प्रश्न पहले तो समझाया था, ठीक है, बिना समझाए तो प्रश्न पूछेंगे नहीं, फिर प्रश्न पूछा था, फिर 2 लोगों के उत्तर भी आ गए थे। बताओ। हाँ, वो सुन नहीं पाए थे। सुन नहीं पाए, पकड़ में आया है ना? हाँ, देखो क्रोध के बारे में 2 गलती क्या चल रही है, कौन बताएगा? तीसरा व्यक्ति। देखो पक्की नहीं होगी तो शादी कैसे होगी? बातें पक्की नहीं होगी। वही मैं बताऊं? हाँ बताओ। सुनना ध्यान से भाई साहब, रुको 1 मिनट रुको।
हाँ बोलिए। पहली गलती तो ये है कि क्रोध मेरा स्वभाव है, और दूसरा पर तरफ मुझे क्रोध कराती है। ये दो गलतियां चल रही हैं। हाँ, ये भाई साहब सुन लिया आपने? रोमी बोलो। देखो, जब अपने को ये वाली बातें क्लियर होंगी ना, तो फिर आपको अपनी गलती का पता चलने पर ज्ञान इतना समर्थ होता है, वो टोकता है, अरे ये तो मिथ्यात्व है, ऐसी सोच से तो मिथ्यात्व बन रहा है, और मिथ्यात्व निगोद का कारण है, अनंत दुख का कारण है। बोलो चाहिए? नहीं, इसमें करेक्शन होना चाहिए। जब भी यहाँ क्रोध उत्पन्न होने पर को दोष दिया जाए तो समझना ये मिथ्यात्व का सेवन हो रहा है। हरी बात समझ में? नहीं, राइट नॉलेज क्या है? ये जीव का परिणाम है। एक बात। दूसरी बात, भले ये जीव में उत्पन्न हुआ है, परंतु ये मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है इसका अर्थ है इसका अभाव हो सकता है। स्वभाव उसे कहते हैं जो कभी नहीं मिटता, विभाव उसे कहते हैं जो मिट जाता है। बुखार स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है, बुखार मिट जाता है। शरीर नहीं मिटता, बुखार मिट जाता है। समझ आई बात? बोलिए भाई साहब, क्या प्रश्न था आपका? बोलिए, क्या प्रश्न था आपका भाई साहब? फिर चले गए कहीं पर। आ रही बात समझ में? क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से अपनी ये वाली बात पूर्ण हुई है। कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अपनी को श्लोक की चर्चा करनी है अपने, है ना। ये जो 4 गाथाएं एक जैसी थी, है ना, उनकी चर्चा पूर्ण हुई। और अब एकदम इतनी अपन क्यों मेहनत कर रहे हैं कि अब जो गाथा आगे आ रही है वो एकदम ट्विस्ट लेगी। अब जैसे पिक्चर में होता है ना यू टर्न, अब ऐसा यू टर्न आने वाला है। इतनी तैयारी नहीं होगी तो फिर आप कंफ्यूज होगे। अब आचार्य भगवान कुछ कह रहे, फिर कुछ कह रहे, ऐसी शंका खड़ी हो जाएगी। बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं क्या भाई साहब? चलो, अभी श्लोक अभी है अपने पास 5-10 मिनट, एक बार अपन श्लोक पढ़ते हैं, है ना। डायरेक्ट श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं। श्लोक नंबर है 50, ठीक है। ज्ञानी तो, देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? ज्ञानी तो, ज्ञानी मतलब जो ज्ञान अपने को ध्रुव जानता है, अकर्ता जानता है, सो ज्ञानी। और हमको ज्ञानी होना है तो हम अपने को ध्रुव जाने, विधि भी निकालना और कार्य भी निकालना, दोनों अर्थ निकालना इसमें से। हमें ज्ञानी होना है तो हम कैसा विचार करें? जैसा ज्ञानी विचार करता है ऐसा। ज्ञानी तो अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है। ज्ञानी तो, ज्ञानी अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ परिणमन करता है, बस। क्यों? ज्ञानी युद्ध नहीं करते? नहीं करते। युद्ध क्या चीज है? युद्ध में 2 चीजें हैं। युद्ध में एक तो शरीर की क्रिया और एक परिणाम, युद्ध करने का भाव। तो ज्ञानी कैसे परिणमन करता है? कि शरीर की क्रिया पर की क्रिया है, तो उसको जानते हुए परिणमन कर रहा है। मैं तो इसका ज्ञाता दृष्टा हूं। गलती कहाँ हो रही है? कि शरीर की क्रिया जीव करता है। शरीर है पुद्गल, पुद्गल की क्रिया जीव कर सकता है? बोलो, पुद्गल की क्रिया को कोई जीव कर सकता है? नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता। तो शरीर, तो उसने ऐसा जाना है, तो शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं देख रहा, नंबर 1। और जो भाव उत्पन्न हुए हैं, वो क्रोध का जो भाव उत्पन्न हुआ है, वो ये मेरा स्वभाव नहीं, इसका मैं ज्ञाता हूं, करता नहीं, इसको कहते हैं ज्ञानी। तो अपनी क्रिया, अपनी कौन सी क्रिया? अपनी जानन क्रिया, इसको जानता हुआ। और पर की क्रिया, राग द्वेष और शरीर की क्रिया, वर्ण आदि और राग आदि की क्रिया, इनको सबको जानते हुए परिणमन करता है, बस, सो ज्ञानी। और करते हुए परिणमन करे सो अज्ञानी। तो करता तो है नहीं, करते हुए परिणमन नहीं करता, करता जानते हुए जो परिणमन करे सो अज्ञानी। कर्म और नो कर्म की क्रिया को जो करते हुए परिणमन करे, मैं इसका करता हूं ऐसा जानते हुए, करते हुए मतलब अपने को करता जानते हुए परिणमन करे सो अज्ञानी, बस। और पुद्गल द्रव्य अपनी तथा पर की परिणति को न जानता हुआ परिणमन करता है। देखो गजब की बात, पुद्गल द्रव्य पर की और अपनी परिणति को न जानते हुए, उसका नहीं जानने का स्वभाव है, आत्मा का जानने का स्वभाव है। कितनी गजब की बात कह रहे हैं, न जानता हुआ परिणमन करता। ये पेन नहीं जानता कि इस पेन को कौन ऐसा कह रहा है कि ये मेरा है, ये नहीं जानते हुए परिणमन कर रहा है। इस पेन को इधर रखो तो नो प्रॉब्लम, उधर रखो तो नो प्रॉब्लम। ये परिणमन तो हुआ इसमें, पर ये नहीं जानते हुए परिणमन करता है। परिणमन तो इसमें भी होता है, जो इसका स्थानांतरण हुआ है ना, ये जीव का कार्य नहीं है इसको स्थानांतरित करने का, ये इसका ही परिणमन है, यहाँ से वहां जाने का। और यहाँ पे कहते हैं कि तुमने रख दिया, यहाँ से उठा के वहां रख दिया, जीव ने रखा नहीं, जीव ने इस उठते हुए और रखते हुए को जाना, और ये यहाँ से वहां तक उठा और रखा गया, ये इसका परिणमन, पर इसके परिणमन में ज्ञान नहीं। समझ आई बात? ऐसा। और पुद्गल द्रव्य अपनी तथा पर की परिणति को न जानता हुआ प्रवर्तता है। इस प्रकार उसमें सदा अत्यंत भेद होने से, देखो जीव में और पुद्गल में अत्यंत भेद होने से, दोनों द्रव्य भिन्न होने से, वे दोनों परस्पर अंतरंग में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। अभी देखो दोनों को क्या कह दिया, इनमें दो द्रव्यों में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। जहाँ व्याप्य व्यापक नहीं है वहां कर्ता कर्म नहीं है। तो पर्याय तो जीव की है और कर्म तो पुद्गल है, तुमने तो इसमें कर्ता कर्म व्याप्य व्यापक संबंध बताया था। क्या बोले? दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होने से व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। और जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है सो पर्यायों में बनता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है पर्यायों में, द्रव्यों में नहीं। द्रव्य में तो कर्ता कर्म संबंध निमित्त नैमित्तिक संबंध लगता ही नहीं। दो द्रव्य, जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य। द्रव्य द्रव्य में त्रिकाली ध्रुव, यहाँ त्रिकाली ध्रुव, यहाँ भी त्रिकाली ध्रुव, इन दोनों में तो अत्यंत अभाव है। तो पहले तो अत्यंत अभाव सिद्ध करो दो द्रव्यों, और इस जीव द्रव्य में जो पर्याय होती हैं वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से क्रमबद्ध में होती हैं। पुद्गल में भी जो पर्याय उत्पन्न हो रही हैं
वे अपनी क्रमबद्धता से स्वकाल में उत्पन्न हो रही हैं। पुद्गल की भी पर्याय, प्रत्येक द्रव्य की पर्याय। समझ में आ रही है? ये एक एक स्वाधीनता सिद्ध करो पहले। अब ये जो पर्याय हैं, इसकी पर्याय इसकी पर्याय, इन पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। समझ आई बात? ये पेंसिल यहाँ से उठ के इधर रखना होगा, ये पर्णमन, तो पर्णमन में जीव का भाव निमित्त हो जाएगा। और यहाँ पेंसिल को देख के भाव उत्पन्न होगा, कितनी अच्छी है। समझ में आ रही है? तो इस पर्याय को देख के जीव की परिणति में राग उत्पन्न हो सकता है। सो निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे बनेंगे? पर्याय से निमित्त नैमित्तिक बनेंगे। योग्यता अपनी अपनी है। इसको नहीं मूव होना तो नहीं मूव, तुम परिणाम करते रहो कि ये यहाँ से यहाँ रख जाए, नहीं रख सकते। योग्यता उन पर्यायों की उन द्रव्य की है, और योग्यता के अनुसार निमित्त बनते हैं। सहज अयुत सिद्ध संबंध मिलाए नहीं जाते, सहज बनते हैं। तो वो जो नैमित्तिक भाव हैं, दोनों में जो नैमित्तिक भाव हैं, वो मूल द्रव्य का स्वभाव नहीं है, पर इतनी बात समझ के और स्वभाव सन्मुख होना चाहिए। हरी बात समझ में? ऐसा क्या बोल रहे हैं? व्यापक भाव को प्राप्त होने में असमर्थ हैं। जीव पुद्गल को कर्ता कर्म भाव है, ऐसी भ्रम बुद्धि अज्ञान के कारण वहां तक भाषित होती है कि जहां तक भेद विज्ञान ज्योति करवत की भांति निर्दयता से उग्रता से जीव पुद्गल का तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती। बहुत लंबा सेंटेंस है।